बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लेसन नंबर 58 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन फ्यूचर टेंस। बात इस तरह है कि मैंने आपको स्टूडेंट लेसन नंबर 56 के अंदर बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को प्रेजेंट टेंस के अंदर और लेसन 57 के अंदर बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट टेंस के अंदर पढ़ाया था। अभी इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को फ्यूचर टेंस के अंदर पढ़ाने जा रहा हूं। आपने हेडिंग लिखना है यूज ऑफ बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन फ्यूचर टेंस लेसन नंबर 58 पार्ट 1। अच्छा, ये आपने हेडिंग लिखी तो इस तरह के सेंटेंसेस की उर्दू में पहचान क्या होती है, आप सब हेडिंग लिखें उर्दू में पहचान। नीचे लिखें अगर उर्दू के फिक्रे के आखिर में ने वाला होगा, ने वाली होगी, ने वाले होंगे, ने वाली होगी, ने वाला हूँगा, ने वाली होंगी, ने वाले होंगे या ने वाली होगी वगैरह में से कोई एक आए तो फिक्रा बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के ज़माने मुस्तकबिल वाला होता है। स्टूडेंट देखिए मैंने आपको क्या पहचान लिखवाई कि ये ने वाला होगा, मसलन वो इंग्लैंड से वापस आने वाला होगा। अच्छा, ने वाली होगी, वो इंग्लैंड से वापस आने वाली होगी। ने वाले होंगे, वो इंग्लैंड से वापस आने वाले होंगे। ने वाली होगी, वो इंग्लैंड से वापस आने वाली होंगी। ने वाला हूँगा, इसकी मिसाल सुनिए, मैं अगले हफ्ते इंग्लैंड जाने वाला हूँगा। ने वाली होंगी, मैं अगले हफ्ते इंग्लैंड जाने वाली होंगी। तुम अपना काम ख़त्म करने वाले होगे, ये वाले होगी की एग्ज़ाम्पल, और तुम अपना काम ख़त्म करने वाली होगी, ये वाली होगी की आपको मैंने एग्ज़ाम्पल बोली। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। इनकी इंग्लिश किस तरह बनाई जाती है, इसके लिए आप हेडिंग लिखिए स्ट्रक्चर्स, और सबसे पहला अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लिखिए सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट देखिए, सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी और आगे अबाउट टू और फिर फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवाया। इसकी एग्जांपल लिखते हैं, मैं मोमबत्ती बुझाने वाला हूँगा। आप इंग्लिश सुनिए, आई शैल बी अबाउट टू ब्लो आउट द कैंडल। स्टूडेंट्स, बात इस तरह है कि जब किसी चीज़ को फूंक मारकर बुझाया जाता है तो उसकी इंग्लिश ब्लो आउट होती है। तो मैं मोमबत्ती बुझाने वाला हूँगा, इसकी इंग्लिश मैंने क्या बोली, आई शैल बी अबाउट टू ब्लो आउट द कैंडल। आपने देखा कि सब्जेक्ट आई, आगे शैल बी, इसके साथ शैल बी आता है, फिर अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म और आगे कैंडल लिखा, यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको मालूम है कि जो मैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखवाता हूँ इसका मीनिंग होता है बाकी जुमला। अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं, वो अंडे छीलने ही वाला होगा। इंग्लिश सुनिए, ही विल बी अबाउट टू पील एग्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट ही को बनाया, विल भी आगे लगाया, इसके साथ विल भी आता है, अबाउट टू और फिर फर्स्ट फॉर्म पील और आगे एग्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर और फिर उसकी एग्जांपल्स लिखवाई। अभी क्या है कि नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पर चलते हैं। आप लिखिए सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी एंड विल नॉट बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सिर्फ इतना चेंज आया कि शैल विल के बाद नॉट आ गया, बाकी सब कुछ अफर्मेटिव जैसा रहा। एग्जाम्पल लिखिए, मैं मोमबत्ती बुझाने वाला नहीं हूँगा, आई शैल नॉट बी अबाउट टू ब्लो आउट द कैंडल। और सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो अंडे नहीं छीलने वाला होगा, ही विल नॉट बी अबाउट टू पील एग्स। तो स्टूडेंट देखिए, सिर्फ शैल और विल के बाद मैंने नॉट प्लेस किया, बाकी सब कुछ वही रहा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पर आ जाए, लिखिए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल लिखिए, क्या तुम
मोमबत्ती बुझाने वाले होगे। इंग्लिश सुनिए, विल यू बी अबाउट टू ब्लो आउट द कैंडल। देखिए स्टूडेंट, विल शुरू में चला गया और सब्जेक्ट यू लगा के फिर बी इधर उसके बाद लिखा। आपने याद रखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लेके जा सकते हैं। विल यू, विल बी यू को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी विल और बी दोनों को सब्जेक्ट से पहले नहीं लेके जा सकते। अच्छा, फिर बी के बाद अबाउट टू और आगे फर्स्ट फॉर्म ब्लो आउट और फिर आगे द कैंडल को लिखा। तो स्टूडेंट्स ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल थी। अब सेकंड एग्जांपल पर चलते हैं। क्या वो अंडे छीलने ही वाला होगा? इंग्लिश सुनिए, विल ही बी अबाउट टू पील एग्स। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर हमने सवालिया जुमले में फिर विल सब्जेक्ट से पहले लेकर गए, ही है सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर अबाउट टू और फिर पील छीलना, ये फर्स्ट फॉर्म, और आगे एग्स। सिर्फ इतना इंट्रोगेटिव में चेंज आता है कि सब्जेक्ट से पहले फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को ले जाते हैं और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब ये भी हो गया। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पे चलिए, लिखिए व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ या whom प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ या whom जो भी आए उर्दू के फिक्रे में, यानी क्यों, कहाँ, कब, कैसे, और whom की उर्दू किसको होती है, जो भी आए सबसे पहले इन्हें लिखना है, फिर शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, फिर अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और एंड में क्वेश्चन मार्क। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का से मुराद है बाकी जुमला। एग्जाम्पल लिखिए, तुम मोमबत्ती क्यों बुझाने वाले होगे? वाई विल यू बी अबाउट टू ब्लो आउट द कैंडल। ये देखें, वाई शुरू में, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर अबाउट टू फर्स्ट फॉर्म और आगे एंड में कैंडल। अच्छा, अब आपने एक और एग्जाम्पल ले लेना है। वो अंडे क्यों छीलने ही वाला होगा? वाई विल ही बी अबाउट टू पील एग्स। देखें, वही वाई, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, ही, फिर बी, फिर अबाउट टू पील और एग्स। तो स्टूडेंट्स ये डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और उसकी सेंटेंसेस भी होगी, उसकी एग्जांपल्स भी होगी। इधर तक मैंने आपको उर्दू में पहचान, स्ट्रक्चर्स और फिर एग्जांपल सिखाई, बी प्लस अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन फ्यूचर टेंस की। अभी जो स्पोकन इंग्लिश में चेंज आता है सेंटेंसेस में, रिटन और स्पोकन इंग्लिश में जो चेंज होता है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आप हेडिंग लिखिए सेंटेंसेस फॉर स्पोकन इंग्लिश और नीचे लिखिए आई शैल नॉट बी अबाउट टू ब्लो आउट द कैंडल। मैं मोमबत्ती बुझाने वाला नहीं हूँगा। अच्छा, अब इसकी क्या करते हैं हम, ये तो रिटन इंग्लिश ही, स्पोकन इंग्लिश में क्या चेंज आता है वो सेंटेंस ले लेते हैं। सुनिए, आई शॉन्ट बी अबाउट टू ब्लो आउट द कैंडल। ये देखिए स्टूडेंट्स, हम जब शैल और नॉट को कंट्रैक्शन में करते हैं तो वो हो जाता है शॉन्ट, SHAN अपॉस्ट्रोफी T, यानी ऊपर जो कामा लगाते हैं उसे अपॉस्ट्रोफी कहा जाता है। बस ये चेंज आता है और कोई चेंज नहीं स्पोकन इंग्लिश में। एक और एग्जांपल ले लें, ही विल नॉट बी अबाउट टू पील एग्स। वो अंडे नहीं छीलने वाला होगा। ये रिटन इंग्लिश। स्पोकन में क्या है, ही वॉन्ट बी अबाउट टू पील एग्स। सिर्फ विल नॉट को वांट किया, WON ऊपर अपॉस्ट्रोफी और T, ये विल नॉट का कंट्रैक्शन होता है वांट। अच्छा, ये स्पोकन इंग्लिश में बस चेंज आता है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे जाएं तो क्या होता है, सुनिए, क्या तुम मोमबत्ती बुझाने वाले नहीं होगे? इंग्लिश सुनिए, विल यू नॉट बी अबाउट टू ब्लो आउट द कैंडल। ये रिटन इंग्लिश। और स्पोकन में क्या होगा, वांट यू बी अबाउट टू ब्लो आउट द कैंडल। देखें कि विल नॉट का कंट्रैक्शन वांट सब्जेक्ट से पहले आ गया, लेकिन ये याद रखिए कि विल नॉट पूरे को अगर लिखे तो सब्जेक्ट से पहले नहीं लिख सकते, विल को सब्जेक्ट से पहले और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। अच्छा, ये स्टूडेंट्स, ये आपने एग्जाम्पल देखी एक। अब सेकंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। विल ही नॉट बी अबाउट टू पील एग्स। क्या वो अंडे नहीं छीलने ही वाला होगा? अब ये रिटन इंग्लिश। और स्पोकन इंग्लिश क्या होगी, वांट ही बी अबाउट टू पील एग्स।
तो देखें विल नॉट का कंट्रैक्शन वांट शुरू में आ गया, बाकी कोई चेंज नहीं आया। अब हम वो सेंटेंसेस ले लेते हैं कि स्टेटमेंट बोलकर सामने वाले शख्स से कंफर्म करवाते हैं, है ना। उर्दू में क्या कर, इंग्लिश में उसके लिए क्या यूज़ होता है, उसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। कैसे, आप सुनिए। आई शैल बी अबाउट टू ब्लो आउट द कैंडल, मैं मोमबत्ती बुझाने ही वाला हूँगा। अब कंफर्म करवाना है सामने वाले शख्स से, है ना, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, कॉमा शांट आई क्वेश्चन मार्क। ये देखिए शैल नॉट का कंट्रैक्शन शांट, असल में पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो फिर हम जब कंफर्मेशन के लिए है ना की इंग्लिश करते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब जो स्टेटमेंट का होता है वो लेकर और नॉट को लेकर कंट्रैक्शन में इसे यूज़ करते हैं, फिर आगे वो उसी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, इनमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक और सुनिए, ही विल बी अबाउट टू पील एग्स, वो अंडे छीलने ही वाला होगा, है ना, कॉमा वांट ही क्वेश्चन मार्क। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव होगा। अब चलते हैं, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो फिर क्या होगा, सुनिए। आई शैल नॉट बी अबाउट टू ब्लो आउट द कैंडल, मैं मोमबत्ती बुझाने वाला नहीं हूँगा, है ना, कॉमा लगा के शैल आई क्वेश्चन मार्क। इधर शांट आई नहीं क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ही विल नॉट बी अबाउट टू पील एग्स, वो अंडे नहीं छीलने वाला होगा, है ना, कॉमा लगा के विल ही क्वेश्चन मार्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वांट ही नहीं विल ही, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये थे कंफर्मेशन के लिए जो क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। अब आपने क्या करना है, हेडिंग लिखना है सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। मैं आपको सेंटेंसेस उर्दू के और इंग्लिश के बोलूँगा, खुद ही इंग्लिश बोलूँगा, आपने उनको गौर से सुनना है और समझना है और लिख लेना है। आप लिखिए, बारिश शुरू होने ही वाली होगी, इंग्लिश सुनिए। द रेन विल बी अबाउट टू स्टार्ट, गाड़ी स्टेशन पर नहीं पहुंचने वाली होगी। द ट्रेन विल नॉट बी अबाउट टू रीच द स्टेशन। स्टूडेंट, ये रीच के बाद एट, ऑन, इन कोई प्रपोजिशन नहीं लगाते, सीधी वो जगह लिख देते हैं जहां पर किसी चीज़ ने पहुंचना होता है। जैसे रीच द स्टेशन, रीच एट द स्टेशन, ऑन द स्टेशन, ये नहीं होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, क्या वो खाना खाने ही वाले होंगे, विल दे बी अबाउट टू ईट फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, अम्मी चाय बनाने ही वाली होंगी, द मदर विल बी अबाउट टू मेक टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, क्या वो अपना सबक याद करने वाला नहीं होगा, इंग्लिश सुनिए, विल ही नॉट बी अबाउट टू लर्न हिज लेसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, वो क्यों अपना घर बेचने वाले होंगे, इंग्लिश सुनिए, वाई विल दे बी अबाउट टू सेल देयर हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, कौन तुम्हारी मदद करने वाला होगा, हु विल बी अबाउट टू हेल्प यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आप किसको दावत पर बुलाने ही वाले होंगे, इंग्लिश सुनिए, whom will you be about to invite to dinner। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, क्या जहाज एयरपोर्ट पर उतरने ही वाला होगा, इंग्लिश सुनिए, will the aeroplane be about to land at the airport। अच्छा, ये at the airport आता है, on the airport नहीं। on the airport होता है जब एग्जैक्टली चीज़ कोई एयरपोर्ट के ऊपर गुजरे। असल में जहाज़ रनवे के ऊपर उतरता है और वो बराबर में होता है एयरपोर्ट के। तो जब किसी चीज़ के बराबर में कोई चीज़ उतरे या फिर उसके ऊपर आए तो एट उसकी इंग्लिश की जाती है, ऑन नहीं की जाती। अच्छा, आपने लास्ट एग्जाम्पल पे आ जाना है, क्या वो टीवी लगाने ही वाले होंगे, इंग्लिश सुनिए, विल दे बी अबाउट टू स्विच ऑन द टेलीविज़न। स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये एग्जाम्पल्स थी, यानी 10 मैंने उर्दू के और फिर उनकी इंग्लिश खुद ही करवाई सेंटेंसेस की, ये आपको समझाए। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद है, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।